कृषि कानून बिल समर्थन की पदयात्रा आज पहुंची मेहरौली इलाके में। दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी के द्वारा की जा रही है यह समर्थन पदयात्रा। सैकड़ों की तादाद में के साथ बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे और जिस तरीके से जो कृषि कानून बिल लाया गया उसके समर्थन में ये पदयात्रा दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी के द्वारा निकाली गई है। आप मसूदपुर गांव में पंचायत करेंगे। के समर्थकों से टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन से वो वहां पर बिरयानी खा रहे हैं, टेंटों में गद्दों में लेट रहे हैं, वो कंधों के पर यूज कर रहे हैं, किसानों का काम कर रहे हैं। वो किसान हितैषी नहीं है। अगर वो किसान हितैषी होते तो प्रधानमंत्री जी ने कृषि के अंदर अगर उनको लगता है किसी क्लॉज में कोई कमी है तो सरकार बदलने को तैयार है। लेकिन भाइयों, सोते हुए व्यक्ति को आप जगा सकते हो, लेकिन जो जाग कर मक्कर मारे पड़ा हुआ है उसको कैसे जगा। आज ये आपकी जो पद यात्रा थी कहां से कहां तक की रही है? ये देवली गांव में रात हमारा प्रवास था। देवली गांव से हमने सुबह प्रारंभ की है। देवली गांव से राजू पार्क, बिहारी पार्क होते हुए देवली खानपुर रोड पर खानपुर गांव में एक पंचायत रखी थी। खानपुर गांव में पंचायत रखने के बाद सीधे फिर वहाँ से हम अम्बेडकर नगर होते हुए मदनगीर गांव गए। मदनगीर गांव में एक पंचायत ऑर्गेनाइज की, फिर वहाँ से लाडोसराय और लाडोसराय से भूल भुलैया पे इकट्ठे होकर हम नेरौली गाँव, इसके बाद किशनगढ़ गाँव, इसके बाद हम मसूदपुर गाँव, इसके बाद मसूदपुर डेरी और रात को हमारा रजोगरी में प्रवास है। विषय है कि कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए देश के किसान और मजदूर दोनों को गुमराह कर रहे हैं। वो इस कानून बिल के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। कानून के खिलाफ, ये कानून किसानों के हित में बनाया गया है। जो कांग्रेस के भी मैनिफेस्टो में 2019 में था कि हम अगर सरकार में आए तो किसानों को ओपन मार्केट में फसल बेचने का अधिकार देंगे। ये केजरीवाल ने पंजाब से जब चुनाव लड़ा, केजरीवाल के मैनिफेस्टो में था। इनके मैनिफेस्टो में कांग्रेस कभी 70 साल में पूरा कर नहीं पाई। स्वामीनाथन की आयोग की रिपोर्ट 2006 में आई थी। 100 सिफारिशें स्वामीनाथन ने की थी। स्वामीनाथन की सभी सिफारिशों मानकर यह कानून बनाया गया है। इनको दर्द ये है कि 2006 की स्वामीनाथन की रिपोर्ट कांग्रेस ने 2014 तक लागू की नहीं। ये मोदी साहब ने लागू कैसे कर दी? इसका श्रेय तो मोदी साहब को चला जाएगा। इन लोगों को ये दर्द है। कनारा से पैसा खालिस्तान जैसे संगठन से लेकर ये लोग वहां पर कुछ ठलवे गांव में 10-20 पड़े रहते हैं, वो बॉर्डर पे आकर अनारकी कर रहे हैं। लेकिन ये कानून निश्चित रूप से एमएसपी के लिए प्रधानमंत्री का वक्तव्य सुनना, प्रधानमंत्री ने कहा है एमएसपी समाप्त होगी ना, कोई करने का विचार है, एमएसपी चलती रहेगी। कभी कभी कहते हैं किसानों की जमीन हथिया ली जाएगी क्योंकि कुछ राजनीतिक दलों की जमीन खिसक गई, कांग्रेस खत्म हो गई, अब कम्युनिस्ट देश में खत्म हो गई, तो अपनी जमीन तलाश रहे किसानों के कंधे पे बंदूक रखते हुए। तो हम ये देख रहे हैं कि लोग क्या इसके समर्थन में है, लोगों को जानकारी है, कुछ लोगों को जानकारी नहीं है, तो ये जानकारी जाकर हम दे रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से लोगों का समर्थन पिछले 3 दिन से मिल रहा है और लोग जिस प्रकार से भव्यता के साथ स्वागत कर रहे हैं, तो लोगों को मोदी साहब के ऊपर विश्वास है। इन लोगों को मोदी साहब के अलावा लोगों ने आजमा कर देख लिया, इसीलिए हम लोगों के पास जा रहे हैं। आगे रात हमारे प्रयास होगा। कल हमारी यात्रा छतरपुर के गाँव में, छतरपुर विधानसभा के गाँव में रहने वाली है। आंदोलन बढ़ता जा रहा है, आप लोग समझा रहे हैं, सरकार की तरफ से समझाया जा रहा है, लेकिन जो एक खाई बनती जा रही है बीच में ना समझने की, उसमें क्या कहना चाहिए? देखो, जो सो रहा हुआ है उसको आप जगा सकते हो, जो सोया नहीं है, जगा हुआ मक्कर मारे पड़ा हुआ है, उसको कैसे जगाओगे? वो कुछ लोग राजनीति से प्रेरित होकर बॉर्डरों पर पड़े हैं, जो टीकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर पर पड़े हुए हैं, वो राजनीतिक स्वार्थों के लिए, लाभ के लिए पड़े हुए हैं, किसानों के हितैषी बन रहे हैं, वो दलालों के दलाल हैं।